So hello everyone, today we are going to discuss about the membrane structure and the fluid mosaic model, which is the most accepted model for the membrane structure. तो अगर हम बात करें सिंपल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे पहले किसके ऊपर स्टडी करा गया? आरबीसी का स्ट्रक्चर, रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब आरबीसी का स्ट्रक्चर देखा गया तो वहाँ पर हमने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसका स्ट्रक्चर देखा। तो उसका जो स्ट्रक्चर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट वाज अ लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपिड की बाइलेयर होती है। अब लिपिड क्या होता है? अगर हम सिंपल लिपिड की बात करें तो लिपिड जो होता है, लिपिड में हेड होता है जो कि हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। दिस इज़ द हेड विच इज़ वाटर लविंग। और नीचे जो ये हमारे पास टेल्स होती हैं, ये जो टेल्स होती हैं वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। दीज आर द हाइड्रोफोबिक, राइट। सो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड की बाइलेयर होती है, यानी कि ये जो लिपिड्स हैं, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ लिपिड। ये एक लेयर है जिसकी पोलर हेड बाहर की तरफ है। यहाँ पे आप देख रहे हो पोलर हेड क्या होता है? बाहर की तरफ होते हैं। और जो आपकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है। और इस तरीके से क्या होता है? लिपिड का बाइलेयर होती है, दो लेयर होती है लिपिड की। सो दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे ऐसा मेम्ब्रेन होती है तो ये मेम्ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर है कि इट इज़ द लिपिड बाइलेयर। सो जब आरबीसी की लिपिड बाइलेयर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा गया तो वहाँ से ये पता चला कि जो ह्यूमन आरबीसी है उसमें 40% आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 40% क्या पाया गया? 40% लिपिड पाया गया और 52% क्या पाया गया? प्रोटीन पाया गया जो हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन है, राइट। सो दिस वर द बेसिक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैसी होती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, सो दिस इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है? लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है और आपके पास सबसे पहले प्रोटीन चैनल्स हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के लिए, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स। अगर हम इन्हें और सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो वो ये वाला स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल शुरू से देखेंगे, ये वही जो मैंने आपको बताया था कि लिपिड की बाइलेयर होती है। देखो लिपिड की क्या है? ये बाइलेयर है, बिल्कुल सही बात। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स का मतलब है विच लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर पड़े रहते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा अगर आप यहाँ पे बात करो तो दीज आर द चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं? जिनके जैसे पोटेशियम का चैनल है तो उसके अंदर से खाली, अगर मान लीजिए ये सोडियम का चैनल है तो इसमें से खाली सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम का है तो खाली पोटेशियम अंदर जाएगा। सो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। दीज आर द चैनल प्रोटीन्स। अगर हम ये बात करें कैरियर प्रोटीन्स, तो ये भी हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। एंड बोथ ऑफ दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स का मतलब होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, बरीड होते हैं, टोटली अंदर एकदम धसे हुए होते हैं। एंड इंटीग्रल होते हैं यानी कि बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं अंदर, जिसकी वजह से इनको निकाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज दे आर बरीड बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। वहीं अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, दीज आर द कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के,
और ये देखो इन्होंने ना लिपिड का वही जो मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बताया था कि आपका जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, और जो आपकी टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हीटिंग होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसमें जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ है। सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन से अटैच है, प्रोटीन से अटैच्ड है, इसलिए हमने इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला है। अगर ये यहाँ पे लिपिड्स से अटैच होते तो हम इसे ग्लाइकोलिपिड्स बोल देते, इसे हम क्या बोलते, ग्लाइकोलिपिड्स बोल देते। नाउ सो दिस इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो यही है हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1972 में दिया था, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी हमने देखा। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हमें बताता है एज अ मोज़ाइक ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि जिसके अंदर फोस्फोलिपिड्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। दैट गिव्स द मेम्ब्रेन अ फ्लूइड करेक्टर, उससे क्या आता है, एक फ्लूइड करेक्टर मेम्ब्रेन को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस हो सकती है वो 5 से 10 नैनोमीटर तक की हो सकती है, और ये जो प्रपोर्शन है, मतलब कितना प्रोटीन प्रेजेंट होगा, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट कितना कितना प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो सेल टू सेल डिपेंड करता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो माइलिन है, माइलिन के अंदर 18% प्रोटीन होता है और 76% लिपिड होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर 76% प्रोटीन होता है और 24% लिपिड होता है। और जैसे मैंने आपको आरबीसी का बताया था, आरबीसी में 52% प्रोटीन होगा। 52% क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि अगर हम आरबीसी की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन कितना होता है, 52%, और जो लिपिड होता है वो कितना होता है, 40%। तो जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है सेल टू सेल। ये वही वाला स्ट्रक्चर है जो हमने अभी थोड़ा इजी वाले डायग्राम में देखा था। सो दिस इज़ द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये जो अकॉर्डिंग टू दिस जो मेम्ब्रेन है उसका यूनिफॉर्म नेचर नहीं है, यूनिफॉर्म डिपोजिशन नहीं है। प्रोटीन्स जो हैं वो जगह जगह पर हैं, जगह जगह पर पड़े हुए हैं प्रोटीन्स, राइट। सो प्रोटीन्स आर अकर एट द डिफरेंट प्लेसेस इन द लिपिड बाइलेयर। जैसे प्रोटीन आइसबर्ग्स हो, सी ऑफ लिपिड्स, समुंदर है लिपिड्स का, उसमें आइसबर्ग्स हैं प्रोटीन्स के, ऐसा लग रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वो क्या बोलता है कि मूवमेंट ऑफ लिपिड को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन होती है इसके मॉडल के हिसाब से वो फ्लूइड नेचर की होती है, और प्रोटीन्स जो हैं इसके ऊपर तैर रहे हैं, प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फ्लो कर रहे हैं, ओके। कुछ यहाँ पर इंटरनल प्रोटीन्स हैं जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स जिसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। जैसे ये वाला है, दिस वन इज़ दी पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि सरफेस पे होते हैं, और इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं। जो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो 70% जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होते हैं, 70% इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स को, क्योंकि मैंने बोला कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए होते हैं, एकदम एम्बेडेड होते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट आउट कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो दे कांट बी एक्सट्रैक्टेड विदाउट द डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन। आपको मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ेगा अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो, ओके। सो ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है।
सो ये सब हम कर चुके हैं. सो प्रोटीन्स एंड द सब्सटेंसेस जैसे कोलेस्ट्रॉल है, दे आर एम्बेडेड इन द बाइलेयर. अभी आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं, जिससे कि उसको कैसा लुक मिल रहा है, मोज़ाइक लुक मिल रहा है. बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ वेजिटेबल ऑयल एट द बॉडी टेम्परेचर. द प्रोटीन्स एंड द अदर सब्सटेंसेस आर एबल टू मूव अक्रॉस इट. दैट्स वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने डिस्क्राइब करा है कि उसका फ्लूइड नेचर होता है. यही वो रीज़न है. सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही वाला मॉडल एक्सप्लेन करना है, विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल. तो आपको यही वाला बताना है. बाकी और भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी मॉडल्स दिए थे. उन्होंने भी जो मॉडल्स दिए थे, लेकिन वो जो मॉडल्स हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेड. मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करा गया, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहला जो मॉडल आया था वो आया था ओवरटन एंड लैंगम्योर का. मॉडल. ओके. सो इस मॉडल के हिसाब से वो क्या बोलते हैं कि जो लिपिड्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन. करेक्ट. सो ओवरटन ने क्या बोला, सिंपल से आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि उन्होंने ये बोला था कि जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो तो मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे. सो ओवरटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं दे कैन पेनिट्रेट इनटू द सेल, लेकिन यानी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. दिस इज़ द लिपिड बाइलेयर. लेकिन जो हमारे पोलर चीज़ें थी, पोलर सब्सटेंसेस थे, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है. तो उन्होंने ये बोला था. एंड उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक मोनोलेयर है. उन्होंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, मोनोलेयर है लिपिड की, विच इज़ नॉट करेक्ट. क्योंकि अभी हमें पता है कि वो कैसी है, बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, लेकिन उन्होंने बोला मोनोलेयर है. सो दिस मॉडल वॉज नॉट एक्सेप्टेड. जो हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेड है वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ही है, और वो सबसे बाद में दिया गया था. ये सबसे पुराना मॉडल है ओवरटन और लैंगम्योर का. सो उसके बाद जो मॉडल आया था वो आया था गॉटर एंड ग्रीडल मॉडल. उन्होंने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की, वो दैट इज़ अ बाइलेयर, एंड उन्होंने एक्सट्रैक्ट करे थे लिपिड फ्रॉम दी RBCs. एंड उन्होंने बोला था कि जो पोलर हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, एंड जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अंदर की साइड होती हैं. सो नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल आया था वो आया था डेवसन एंड डनेली का. उन्होंने सैंडविच मॉडल, या फिर जिसको ट्राई लेमिनार मॉडल के नाम से जाना जाता है, ये वाला मॉडल उन्होंने दिया था. सो अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो 3 लेयर से बनी हुई है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनी हुई है. सबसे बाहर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, ऊपर प्रोटीन, और बीच में क्या होती है आपकी, बीच में उन्होंने बोला कि यहाँ पे लिपिड की लेयर होगी. इस तरीके से लिपिड की लेयर होगी. तो जैसे आप सैंडविच खाते हो, ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में आलू भरा होता है. तो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला कि सैंडविच मॉडल इसलिए इसको बोला जाता है कि ऊपर क्या हो गया, प्रोटीन, फिर क्या हो गया, लिपिड की लेयर होगी, फिर नीचे क्या होगी, प्रोटीन. तो ये क्या होगी कि उन्होंने बोला कि इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर्स की बनी होती है. तो एंड वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ को, जैसा सल्यूट परमेबिलिटी है या फिर सरफेस टेंशन है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो ये वाला मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था. सो उसके बाद रॉबर्टसन आए थे. रॉबर्टसन का मॉडल, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था. अकॉर्डिंग टू देम जितने भी सेलुलर या ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, चाहे सेल की मेम्ब्रेन है, चाहे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, सबकी मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, और फंक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है. ऐसा उन्होंने बोला था. उसके बाद रॉबर्टसन के बाद आया था हमारे पास क्या, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल.
जो कि हम कर रहे थे। यस, सो उसके बाद रॉबर्टसन के बाद आया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ओके, सो अगर वैसे पूछा जाए कि अगर आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको कौन सा बताना है, मोस्ट एक्सेप्टेड वाला बताना है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। बाकी पीछे की हिस्ट्री थी थोड़ी सी, किसने कौन सा मॉडल दिया था। सो this was all for today. If you liked the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.